जय हिंद दोस्तों, कैसी है आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी में पास होने के ट्रिक पर। देखिए कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ पाते हैं और भैया इसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि उनकी घर की हालत खराब होने के कारण उन्हें बाहर जाके कमाना पड़ता है और इसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। या कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो थोड़ा सा बीमारी होते हैं, जिससे जिन्हें थोड़ा सा कुछ बीमार होते हैं, समझ गए मेरी बात, जो हमेशा अपने बीमारियों से लड़ते रहते हैं, उसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते। तीसरा कारण हो सकता है भाई कि वो अपने दोस्तों के संगत में आकर अपना पूरा साल बर्बाद कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और एग्जाम पास आ जाने के बाद वो टेंशन में आ जाते हैं कि सर अब तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या हम सिर्फ पास होना चाहते हैं, क्या सर हम पास हो सकते हैं क्या। तो देखिए मेरे भाई, आपको मैं बता दूं कि देवा सर क्लासेस चैनल पर हर साल पेपर से पहले, अगर बायोलॉजी का पेपर है तो उससे पहले ट्रिक वाला वीडियो में जरूर लेके आता हूं, जिससे उन बच्चों का भी बेड़ा पार हो जाए। ठीक है, और देखिए यदि आपने बहुत पढ़ा है बायोलॉजी, मान लीजिए आप बहुत बढ़िया से तैयारी की हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। जैसे मान लो आप पेपर देने गए, उसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आ रहा है, तो वो आप आज की इस वीडियो से ट्रिक से बना के लिख सकते हो। समझ गए। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए अगर वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा ना भैया, तो देखो भैया मैं यही कहूंगा तुम फेल हो जाओ। ठीक है, मजाक कर रहा हूं मेरे भाई, नहीं तुम लाइक जरूर करोगे, मुझे भरोसा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले परीक्षा केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, ये सारे की भी ट्रिक तो देने ही वाला हूं और साथ में मात्र एक एक दो दो दिन में तैयारी भी कराऊंगा। ठीक है, देखिए आप बच्चे कमेंट करेंगे सर अभी पहले तो तैयारी नहीं करा रहे थे, तो आप सबको मालूम है कि मेरा तबीयत खराब हो गया था, कम से कम 4 दिन से बेड पर पड़ा हुआ था। ठीक है, मैंने डॉक्टर का रिपोर्ट भी आप लोगों के पास शेयर किया था कम्युनिटी पोस्ट में कि देख लो भाई मेरा तबीयत खराब है, आप लोग खुद देखा। तो भैया अभी अभी बोल रहा हूं ना तो मेरा पेट दर्द कर रहा है, लेकिन कोई नहीं, अभी मैं सोचा कि अभी नहीं वीडियो बनाऊंगा तो कब बनाऊंगा, एग्जाम बाद आपका तैयारी थोड़ी ना कराऊंगा, इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ भी हो जाए, अब जैसे थोड़ा थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, दवा खा खा कर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और देखिए इस मेहनत के लिए आपको मुझे फल देना ही पड़ेगा। चैनल पर जल्द से जल्द 40 के फैमिली को पूरा करा दीजिए, बस यही कहना है मेरा। ठीक है, चलिए अब देखिए बायोलॉजी में पास होने की सबसे अचूक और सबसे शानदार ट्रिक है ये मैं कई बार बता भी चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा कुछ अलग बताने वाला हूं, कुछ थोड़ा हट के बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए पहला, इस वीडियो में क्या क्या चीज आपको मिलने वाला है, कम से कम 2 ट्रिक देखना है। मैं 2 ट्रिक तो लिखा हूं, लेकिन आपको मैं 3 चीजें बताऊंगा। ठीक है, 2 ट्रिक तो मैं खुद लिखकर दिखाऊंगा और एक ट्रिक मैं अपने मुंह जबानी से आपको बताऊंगा। ये तीनों ट्रिक आपको अपने पेपर में लागू करनी है। ठीक है, दूसरा, आप जरूर पास हो जाएंगे मेरे भाई, ये वीडियो देखने के बाद आप 100% पास हो जाएंगे। ठीक है, आप विश्वास रखिए। मैं मानता हूं कि आप नहीं पढ़े हो तो आपको डर लग रहा है मेरे भाई, आपसे मैं यही कह रहा हूं ना, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको डर लगता ही है, लेकिन जो बच्चे पढ़ते भी है ना उनको भी डर लगता है। ठीक है, तो चलिए ट्रिक 1 देखते हैं। ट्रिक 1 जो है भाई, वो ट्रिक 1 हम लिखे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। 1 मिनट थोड़ा सा जूम आउट कर दूं मैं। ठीक है, चल इतना काफी है। तो मैंने ट्रिक 1 जो लिखा है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लिखा है। ठीक है, अब देखिए आपके पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम आता है। ठीक है, आपके पेपर में कम बायोलॉजी में पास होने के लिए टोटल मैं नंबर बता दूं तो 33 नंबर होता है। 33 नंबर नहीं, 23 नंबर, सॉरी, क्योंकि 70 नंबर का पेपर होता है, उसमें से आप 23 नंबर ला देंगे तो आप बायोलॉजी में पास हो जाएंगे। तो मैंने देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही नहीं 2-2 लिखा है, ये दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो इनको मैं खुद आपके सामने ट्रिक से करने वाला हूं। ठीक है, और देखिए मेरे भाई, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज मैं अभी जो मैं बताऊंगा ये थोड़ा सा उससे अलग होने वाला है। ठीक है, और वीडियो को यदि आप स्किप करके देखेंगे तो भैया आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, आप मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान दो। देखिए आप 40% आप मेरे डिस्प्ले पर ध्यान दो और 60% आप मेरी बातों पर ध्यान दो। समझ गए। चलिए अब जैसे मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब आपने तो कुछ पढ़ा नहीं है तो आप करेंगे क्या। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यदि मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और आप इसे छोड़ के आ गए तो कितना नंबर आपको मिलेगा भैया, 0 नंबर। ठीक है, और मान लो बस ये ट्रिक तुम लगा के आ रहे हो ना, ये 3 नंबर का है तो भैया तुमको 2 नंबर या 1 नंबर भी जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि नंबर कटेगा ट्रिक से, लेकिन नंबर भी तो मिलेगा। आप ही बताओ भैया, कोई तुम्हें 0 रुपया दे रहा है, मतलब 1 भी रुपया नहीं दे रहा है, कोई तुम्हें 2 रुपया दे रहा है, तो तुम किसका लोगे, 2 रुपया ही लोगे ना। जैसे मान जाओ कि तुम
पटना में जा रहे हो तो तुमको 10,000 रुपए का काम मिल रहा है, तुम बलिया जा रहे हो तो तुमको 20,000 रुपए का काम मिल रहा है, तो तुम कहां जाना पसंद करोगे? बलिया जाना पसंद करोगे। तो वही मेन बात है यहां पर कि आपको अगर 0 नंबर चाहिए या 2 या 1 नंबर, तो आप कहोगे सर मुझे 1 नंबर ही चाहिए। ठीक है, एक मैंने कविता पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो घड़ा होता है वो बूंद बूंद के पानी से ही भरता है। उसी प्रकार जो हमारा एग्जाम है, जो हमारा पासिंग मार्क्स है, ये भी घुट घुट थोड़े थोड़े से ही 23 नंबर जुटेगा। समझ गए? चलिए और देखिए, पहले मैं बात बता दूं, पहला बात याद रखिएगा, आपका अपने पहला और दूसरे पेज में वही क्वेश्चन लिखना है जो आपको बढ़िया तरीके से आता है। जैसे कॉपी चेक करने वाला टीचर आपका कॉपी खोलेगा, वो पहले दूसरे पेज पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देगा, तो आपको पहले और दूसरे पेज पर काट पीट बिल्कुल नहीं करना है। पहले और दूसरे पेज पर आपको बढ़िया से लिखना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है पहले वही लिखो, और उसके बाद जो नहीं आ रहा है ना, वो 1-2 पेज के बाद आप इस ट्रिक को अप्लाई करो। ठीक है, और अगर मान लो कि आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो भैया, 0/0 हो, ठीक है, बुरा मत मानना, जो सच्चाई हो मैं कह रहा हूं, 0/0 हो, तब आप क्या करोगे? तब यही ट्रिक लगा देना, अब तुम्हारे पास रास्ता ही क्या है। ठीक है, चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन मिल गया, अब इस क्वेश्चन का आप मेन वर्ड ढूंढिए। इस क्वेश्चन का मेन वर्ड क्या है? तो आप देखेंगे कि अनुवांशिक कूट ही इसका मेन वर्ड है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लिख लेते हैं, जो हमारा मेन वर्ड है पहले उसे हम लिखेंगे। आप पेपर में क्वेश्चन नंबर दाग के उसका उत्तर दाग के उसका मेन वर्ड ढूंढ के ऐसे लिखेगा, अनुवांशिक कूट, ऐसे लिख देंगे। फिर इसको अंडरलाइन आप करेंगे, मेन वर्ड को ढूंढ के अंडरलाइन कर लेना है, फिर यहां पर आपको ऐसे कर देना है। समझ गए? चलिए इतना करने के बाद अब आपको यहां पर डॉट डॉट में कर रहा हूं, आप समझो कि सर ये डॉट डॉट में क्या लिखना है, या अगर मेरे पुराने आई एम रियली सॉरी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। ठीक है, तो चलिए तो अब मैं डॉट डॉट क्यों कर रहा हूं, ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं पहले, अगर आप मेरे पहले वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको मालूम है कि मैं आगे क्या बताने वाला हूं, लेकिन अगर नहीं देखो तो ध्यान से देखो। फिर आपको लास्ट में लिखना है, ये डॉट डॉट में भी बताऊंगा क्या लिखना है, इतना बस समझो। फिर लिखना है अनुवांशिक कूट कहलाता है, अनुवांशिक कूट कहलाता है, बस इतना कर देना है। समझ गए मेरे भाई? अब चलिए, अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला कि मेन वर्ड ढूंढो, तो उसको अंडरलाइन करके लिखो और फिर लास्ट में ये लिख दो, लेकिन ये डॉट डॉट के अंदर क्या लिखना है ये आप सोचोगे। तो मैं भाई बता दूं, देखो डॉट डॉट के अंदर आप क्या करो, आपको ये आंसर नहीं मालूम है इसका, तो आप अनुवांशिक कूट के बारे में थोड़ा भी कोई जानते हो ना, तो तुम इस बीच में लिख दो। अब आप कहोगे सर नहीं जानते, तो क्या करेंगे? तो आप बायोलॉजी के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप जानते हो, किसी भी क्वेश्चन का, उसको आप यहां पर लिख दो। ठीक है, अब मान जाओ भाई तुम नहीं लिखोगे तो 0 नंबर मिलेगा, और कुछ ना कुछ लिख के आओगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा और इससे तुम क्या हो सकते हो? पास हो सकते हो। ठीक है, समझ गए बीच में क्या लिखना है? चलिए अब यहीं पर खत्म नहीं हुआ, आगे बोला है क्या, इसकी मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे हम इसकी क्वेश्चन से ही उठा रही है सब चीज। ठीक है, इसकी मुख्य, ये कट जाएगा, देख रहे हैं हाथ भी बहुत कांप रही है। इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित है। बस इतना कर देना है आपको। ठीक है, अब उसके बाद इसके डॉट डॉट मैंने कर दिया, मतलब अब यहां पर आपको बायोलॉजी में किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद है ना, तो आप लिख दो। अब मान जाओ कि आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, आप काम कर रहे थे पहले से, आपको पढ़ाई का समय नहीं मिला, तो आप काम करो, अभी आपके पेपर में समय कुछ हो, अगर 2 घंटा भी समय है ना आपके पेपर होने में, जैसे मान जाओ कि कल पेपर है, आज देख रहे हो, या पेपर से 2 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो, या अभी 2 घंटे बाद आपका पेपर होने वाला है, तो आपके पास समय है। ठीक है, तो आप जानते हो क्या करो, जल्दी से आप 5-6 क्वेश्चन का आंसर याद कर लो, और उन्हीं क्वेश्चन का आंसर यहां पर लिखना। समझ गए? चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये अंतर वाले क्वेश्चन है। जैसे कि बोला है क्या, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच किन्हीं 3 अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो ये जो है ये आप इजीली कर सकते हो, मैं अभी बताता हूं कैसे, इसका ट्रिक क्या है। तो देखिए आपको लिखना है क्या, आपको बस क्या करना है, इसमें से ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा अंतर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बच्चों को ज्यादा परेशान करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसका भी ट्रिक ला देते हैं। ठीक है लघु बीजाणुधानी तथा, जो मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है, कोई भी अंतर आ जाए। ठीक है, बीजाणुधानी के बीच
के बीच तीन अंतर। आपको जो क्वेश्चन वर्ड है उनको छोड़ देना, ये जैसे क्वेश्चन वर्ड है तो इसको हटा देना, इसको यहां पर नहीं लिखना है, ठीक है। तीन अंतर निम्नलिखित है, बस इतना लिखना है आपको। अब आगे थोड़ा सा और लिखना है, इतना ही नहीं, निम्नलिखित है। अब आप देखो कि किसके किसके बीच में अंतर पूछा गया है, इसके बीच में और इसके बीच में पूछा गया है, ठीक है। तो जिसमें इसको इधर रखो, आप लिखो लघु लघु बीजाणुधानी, ऐसे, और फिर ऐसे एक लाइन खींच दो। फिर इसके बाद इसको यहां पर लिखो गुरु बीजाणुधानी, ऐसे लिख दो। फिर इन दोनों को अंडरलाइन कर दो, आप समझ गए। अब यहां पर आप क्या करो, आपको जो क्वेश्चन बायोलॉजी के किसी भी क्वेश्चन का याद है तो आप यहां दोनों जगह लिख दो, ठीक है। अलग अलग लिखना, या अगर एक ही याद हो तो एक ही लिख देना। तो यहां से क्या होगा, जैसे मान जाओ ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो तुमको यहां पर ज्यादा तो 2 भी नंबर तो देगा ना भैया। चल तू कितना भी कंजूस टीचर है, तू 1 नंबर भी तो देगा। हम इसी तरह कर करके हम 23 नंबर पा लेंगे और हम बायोलॉजी में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा सर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम उसको कैसे करेंगे। तो ये आपका ट्रिक नंबर 2 होने वाला है। अब देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन को ट्रिक से करने में बहुत मुश्किल होती है। एमसीक्यू क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। एमसीक्यू आपके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। आप कोई भी टिक लगा दिए किसी ऑप्शन पर तो आपका भाग अच्छा रहा तो वो सही हो जाएगा, नहीं तो भैया गलत। और यदि आप पढ़े लिखो तो आप सब सही करके आओगे, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर मान जाओ कि आपके पेपर में एमसीक्यू कोई नहीं आ रहा है तो आप कैसे उसको ट्रिक से करोगे, वो ध्यान देना। मैं तो खुल के कह रहा हूं कि ये ट्रिक आपको 100% सब सही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि भैया एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू कोई भी ट्रिक से नहीं बना सकता है 100 के 100%, ठीक है। लेकिन देखो, अगर मान जाओ एमसीक्यू तुमको नहीं आ रहा है तो तुम उसको छोड़ के आओगे तो भैया 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन इस ट्रिक से तुम आजमा के आओगे तो कुछ चांस रहेगा उसे सही होने का, समझ गए। चलिए, तो देखिए मैंने लिखा है क्या, यदि आपके प्रश्न में यदि निम्नलिखित ऑप्शन तो इन्हीं ट्रिक लगाएं, ठीक है। देखिए आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, वो क्वेश्चन लिखा रहता है, उसके नीचे 4 ऑप्शन होते हैं। तो यदि उस 4 ऑप्शन में ये 3 शब्द में से कोई एक भी दिखाई दे रहा है तो उसी को आप मतलब टिक लगा के आना, उसको आप करके आना, आंसर लिख के उसी को आना, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में है इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं या ए व बी दोनों, इन तीनों में से यदि कोई भी ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आप उसको टिक लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये मैं नहीं कहूंगा कि 100% ही वो सही हो जाएगा, लेकिन 100 में 80% चांस में ये जो होते हैं ये सही होते हैं, समझ गए आप। चलिए, अगर मान लीजिए तीनों में से कोई नहीं दिखा तब आप क्या करेंगे। तो देखिए आपको नोट में मैंने यहां पर लिख दिया है कि ए व सी ऑप्शन ही चुने, ठीक है। जैसे ऑप्शन होता है ना ए बी सी डी होता है ना, तो आप काम करो यहां पर बी को काट दो, डी को काट दो। अब आप ए या सी इन दोनों में से कोई एक को चुनो। अब वो आपके ऊपर रहेगा, आपके भाग्य के ऊपर रहेगा कि आप ए लगा रहे हो तो ए सही हो जाएगा या सी सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। यानी कि बी और डी कम ही लगाना है चांस, आपको बी और डी में थोड़ा ध्यान ही नहीं देना है। और ऐसे भी केस में ना 100% में 90% आपके सही हो सकते हैं। मैं 100% की गारंटी नहीं देता हूं। मैं क्या यार, इस दुनिया में कोई भी ट्रिक से आपको एमसीक्यू का 100% की गारंटी नहीं दे सकता है। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दे सकता हूं और मैंने दिया भी है, ठीक है। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताने हैं। और मैं एक ही बात बोल रहा हूं, आप हमारे चैनल से जुड़ के हर विषय की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए आपको अगले एग्जाम जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इन सब की आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और मैं यही कहूंगा कि मेरा अगर तबीयत ठीक रहा तो मैं 1 या 2 दिन के अंदर में सारे विषय की तैयारी करा दूंगा, ठीक है। अब मेरे तबीयत के ऊपर है और आप लोग भगवान से प्रार्थना करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।